तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू ने अपने पहले राउंड का कटअप जो है वो 14 जुलाई को जारी कर दिया है। लेकिन कटअप जारी होने के बाद बहुत सारे बच्चों का लगातार फोन आना, लगातार मैसेजेस आना कि भैया मुझे तो एफिलिएटेड कॉलेज अलॉट हुआ है, कितने परसेंट चांस है, कितने संभावनाएं हैं कि मुझे डिपार्टमेंट मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं आप में से जिनका ये कंसर्न है कि भैया मेरे मार्क्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन ना ही मुझे कॉलेज अलॉट हुआ है, ना ही अभी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। तो क्या अगले राउंड में चांस है कि मुझे एडमिशन मिल पाएगा किसी भी कॉलेज या डिपार्टमेंट में? और बहुत सारे इसमें ये भी ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मार्क्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन उनसे कम मार्क्स वालों को डीएमसी या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए पेमेंट लिंक आ गया है, लेकिन उनको लिंक नहीं आया है। तो क्या अगले राउंड में चांसेस हैं? तो आज हम इन सारी बिंदु पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में पेमेंट लिंक गया है या फिर सीट अलॉटमेंट हो गई है, तो उनमें से कितने बच्चों ने किस जगह पे फीस पेमेंट किया है। अगर हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो हम हिस्ट्री से बात करेंगे कि हिस्ट्री में जिन भी बच्चों का डीएमसी हो, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस हो, या फिर एफिलिएटेड कॉलेज में जो पेमेंट लिंक गया है, उसमें कितने बच्चों ने अभी तक फीस पेमेंट कर दिया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की वीडियो के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि आखिर आगे हमको करना क्या है। कि मुझे तो एफिलिएटेड कॉलेज अलॉट हुआ है, तो कितने परसेंट चांस है कि मुझे डीएमसी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको धैर्य रखने की जरूरत है। जब सेकंड राउंड की कटऑफ आएगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रमोट होके किस कॉलेज में या फिर डिपार्टमेंट में आपको एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप धैर्य रखिए। और जिन भी बच्चों का ये है कि उनके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन पहले राउंड में उनको ना ही एफिलिएटेड कॉलेज अलॉट हुआ है, ना ही डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए? बच्चों, आपको भी धैर्य रखने की जरूरत है। अगले राउंड में आपको 100% या तो एफिलिएटेड कॉलेज या फिर डीएमसी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी भूल चूक हो गई है बीएचयू से इस बार, तो उसको बीएचयू अगले राउंड में सुधार करेगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन अब बात करते हैं जिन बच्चों को पहले राउंड में पेमेंट लिंक गया है, उनमें से कितनी सीटें फुल हो गई और कितनी सीटें बची हैं, मतलब कितने बच्चों को पेमेंट लिंक गया और कितनों ने पेमेंट किया है, उस पे बात करते हैं। तो हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिस्ट्री की बात करेंगे कि हिस्ट्री में जिन भी बच्चों का अगर पेमेंट लिंक गया है, वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड कॉलेज कोई भी हो, उनमें से जिन बच्चों को पेमेंट लिंक गया है, तो उसमें से कितने बच्चों ने अब तक पेमेंट की है और कितनी सीटें अभी तक खाली हैं। क्योंकि आज रात को 12 बजे तक आपका 11:59 तक लास्ट समय है फीस पेमेंट करने का। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर डीएमसी की बात करें तो डीएमसी में अभी तक जो मैंने पता किया है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से जाके वहां पे मैंने बाकायदा पूछा कि सर कितने बच्चों ने अब तक फीस पेमेंट किया है, या कितनी सीटें खाली हैं, या फिर क्या चांसेस लग रहा है कि इस बार का कटअप सेकंड राउंड में कितना कम जाएगा। हमें जो जानकारी वहां से प्राप्त हुई उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस हिस्ट्री में 100 सीटें हैं, जिसमें से अभी तक तकरीबन 71 बच्चों ने फीस पेमेंट कर दिया है। जी हाँ बच्चों, अभी तक 29-30 सीटें जो हैं वो खाली हैं, मतलब अभी को पेमेंट लिंक गया है, उन्होंने अभी तक फीस पेमेंट नहीं किया है। अगर आज रात तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो फिर आपकी उतनी सीटें खाली रह जाएंगी। अगर हम डीएवी की बात करें तो डीएवी में करीबन 35 सीटें हैं, जिसमें से अभी तक 26 सीटों पे पेमेंट हो गई है, और 26 सीट पे जो है वो बच्चों ने एडमिशन ले लिया और अपना सीट या तो अपग्रेड पे लगा दिया या फिर लॉक कर दिया है। अगर हम बात करें वीसीडब्ल्यू की, तो वीसीडब्ल्यू में भी अगर हम बात करें तो तकरीबन 35-36 सीटें हैं, और उसमें से 14 बच्चों ने फीस पेमेंट किया है। अगर हम बीकेएम की बात करें तो बीकेएम में 35 सीटें हैं, और बीकेएम की पूरी 35 की 35 सीटें जो है वो बच्चों को अलॉट कर दी गई हैं, और जो बच्चों को फीस पेमेंट गया था उनमें बच्चों ने फीस पेमेंट कर दिया है। अगर हम एएमपीजी की बात करें तो एएमपीजी में 21-22 सीटों पे बच्चों ने पेमेंट कर दिया है और अभी अपग्रेड पे लगा दिए, बाकी की सीटें खाली हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका कितने परसेंट चांस है कि अगले राउंड में आपको कोई भी एफिलिएटेड कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर आपको जैसा मैंने बता दिया कि 70 बच्चों ने अभी तक डीएमसी में फीस पेमेंट कर दिया है, अगर आज रात को 12 बजे तक बच्चे पेमेंट नहीं करते हैं तो सीट 30 खाली रह जाएंगे डीएमसी में, जो कि अगले राउंड में अपग्रेड हो जाएंगी। जिन बच्चों को डीएवी मिला है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग वो डीएमसी में आ जाएंगे, जैसे प्रेफरेंस भरा होगा उस तरीके से उनका अपग्रेड होके उस तरीके से उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। और जिन बच्चों का ये कंसर्न है कि भैया मेरे मार्क्स अच्छे होते हुए भी मुझे डिपार्टमेंट या फिर एफिलिएटेड कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, अगले राउंड में उनको 100% हमें चांस है, हमें उम्मीद है कि उनके अगले राउंड में अलॉट किया जाएगा। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल पे बने रहें। मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 80 90 20 94 18 पे कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।